नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी धनतेरस क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, इस पर कौन सी वो 5 चीज़ें खरीदें जिनको खरीदने से सज उठेगा आपका जीवन और चमक उठेगी आपकी किस्मत, और रामायण से इसका क्या संबंध है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का ही त्योहार है या इससे भी आगे कुछ? क्या आप जानते हैं धनतेरस सिर्फ खरीदारी का पर्व नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने वाला दिन है। तो आज हम जानेंगे धनतेरस का असली अर्थ क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इन 5 वस्तुओं को खरीदना क्यों शुभ माना जाता है और रामायण से इसका क्या रहस्यमय संबंध है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी वो 5 शास्त्रीय उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धनतेरस क्या है। दोस्तों, धनतेरस का अर्थ ही है धन अर्थात समृद्धि, और तेरस अर्थात कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि। यह दीपावली का पहला दिन माना जाता है, जो स्वास्थ्य, संपत्ति और सुख समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। उन्होंने अमृत कलश लेकर सबको स्वास्थ्य का वरदान दिया। इसलिए धनतेरस का संबंध सिर्फ धन से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब धनतेरस क्यों मनाई जाती है? पुराणों में कहा गया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति शुभ धातु, दीपक या पात्र खरीदता है, जिसके घर में लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा होती है। इसके पीछे 2 अर्थ हैं। एक तो भौतिक अर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि, और दूसरा है आध्यात्मिक अर्थ, मन के भीतर की गरीबी यानी कि ईर्ष्या, लोभ, लालच, भय, मोह को मिटाना। इसलिए यह पर्व हमें सिखाता है कि असली धन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सद्गुण, स्वास्थ्य और सच्चाई है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। यदि हम धातु की कोई चीज खरीदते हैं तो हमें लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोहा खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है। धनतेरस कैसे मनाई जाती है? इस दिन घर की सफाई, दीपदान, लक्ष्मी कुबेर पूजन और दीप जलाने की परंपरा है। विशेष तौर पर यम का दीप जलाया जाता है, जो मृत्यु से हमारी रक्षा करता है। महिलाएं अपने घर के दरवाजे पर अल्पना या रंगोली बनाती हैं। बंधनवार लगाए जाते हैं ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत हो सके। शाम को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम दीप दान किया जाता है। ये दीपक विशेष तौर पर लगाया जाता है क्योंकि ये हमारी मृत्यु से रक्षा और दीर्घायु का प्रतीक है। धनतेरस पर ये 5 चीजें क्यों खरीदी जाती हैं? सबसे पहले सोना या चांदी खरीदते हैं। कहा जाता है कि कोई सोने की वस्तु या चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए। तो ये किसका प्रतीक है? ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। ये दीर्घकालिक संपत्ति और स्थायित्व का संकेत देती है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि धातु सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। या फिर हम नंबर 2 पीतल या तांबे के बर्तन खरीदते हैं। इनमें भोजन करने से शरीर में ताम्र तत्व संतुलित रहता है। आयुर्वेद के अनुसार यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इसलिए पीतल या तांबे के बर्तन खरीदे जाते हैं। नंबर 3 झाड़ू क्यों खरीदी जाती है? पुराणों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इससे नकारात्मकता हटती है। घर में नई झाड़ू लाना पुराने कर्मों की सफाई का प्रतीक है। नंबर 4 मिट्टी के दीपक खरीदना। दीपक जलाने सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय है।
और 5वें स्थान पर हम खरीदते हैं कौड़ी या गोमती चक्र। कौड़ी या गोमती चक्र को लक्ष्मी तंत्र में अत्यंत शुभ माना जाता है। धन प्राप्ति और व्यापारिक वृद्धि के लिए इन्हें खरीदा जाता है। अब रामायण से धनतेरस का क्या संबंध है? रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। वही दिन दीपावली कहलाया। लेकिन उससे 2 दिन पहले यानी त्रयोदशी के दिन अयोध्या वासियों ने सामग्री और दीपों की तैयारी शुरू की थी। अर्थात धनतेरस तैयारी का दिन था, जब सबने अपने घरों को शुद्ध किया और नया सामान खरीदा। इसलिए यह परंपरा आज भी जारी है कि धनतेरस पर शुभ चीजें खरीदकर हमें अपने जीवन में श्री राम और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा आमंत्रित करते हैं। शास्त्रीय उपाय जो चमकाएंगे आपकी किस्मत कि हम क्या उपाय करें, वो कौन से 5 शास्त्रीय उपाय हैं। नंबर 1, शाम को दक्षिण दिशा में एक दीपक यमराज के नाम से जलाएं। अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। और ये दीपक चौमुखा होगा, यानी 4 मुखों वाला। जो कुबेर के लिए जलाया जाएगा वो चौमुखा दीपक, जो दक्षिण दिशा में जलाया जाएगा वो यम का दीपक। गाय के घी का दीपक लक्ष्मी पूजन में जलाएं, घर में स्थायी सुख बना रहेगा। कुबेर का दीपक जलाते समय कुबेर मंत्र का जाप करें। ओम कुबेराय नमः का 108 बार जाप करें। तुलसी पर दीप जलाएं। घर के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए तुलसी के पास भी दीप लगाएं। धनतेरस की रात को चांदी के सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रखें। पूरे वर्ष धन की वर्षा और वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि कर्म और श्रद्धा का पर्व है। जिस घर में दीप जलता है, भक्ति बसती है और सच्चाई रहती है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। जो इस धनतेरस पर सिर्फ वस्तुएं नहीं, आशीर्वाद खरीदिए, सत्कर्म कमाइए और देखिए कैसे आपकी किस्मत सचमुच पलट जाती है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरीके से मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए।